अभी तक हम अभ्यास 1.1 का प्रश्न संख्या 3 तक कर चुके हैं। अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न में है कि हमें दिखाना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m धन 1 के रूप में है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो हम ये लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक एक कोई संख्या है और इसको देखकर हमें ये पता लग जाता है कि हमें इसको 3 समूहों में बांटना है। समस्त धनात्मक पूर्णांक को 3 समूहों में बांटना है। तो विभाजन प्रमेयिका का हम इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके ये कहा जाता है कि a बराबर 3q धन r होगा, जहां r का मान 0 से लेकर 0 भी हो सकता है और 2 होगा। तो इस तरीके से समस्त धनात्मक पूर्णांक को हम 3 भागों में बांट लिए। पहला भाग 3q रूप में होगा, जहां q एक पूर्णांक है। दूसरा भाग 3q धन 1 रूप का होगा, ये तीसरा भाग होगा। तो समस्त धनात्मक पूर्णांक a1 a2 a2 a3 यही तीनों समूहों से मिलकर बना है। अब पहले समूह का वर्ग करते हैं। तो पहले समूह का वर्ग आता है 3 त्रिका 9 q स्क्वायर, और ये बराबर होगा 3 और 3q स्क्वायर बराबर 3m, जहां m कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। अब इसके बाद दूसरी लेते हैं। दूसरी जो है a2 स्क्वायर हो जाएगा 3q धन 1 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9 9q स्क्वायर धन 1 धन a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो 2ab हो जाएगा 2a 3q गुणे 1। तो ये बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर धन 1 और धन 6q। तो इसको हम लिख सकते हैं 6q और इसमें 3 कॉमन लिया, तो 3q स्क्वायर धन 2q धन 1, जिसको आगे हम अगर इसको हम कोई पूर्णांक लिखें, जिसको हम लिख सकते हैं 3m 3m धन 1। अब उसके बाद a3 लेते हैं। तो a3 स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 3q धन 2 इसका होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा 9q स्क्वायर धन 4 धन 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12q, जिसको हम लिखेंगे अगर इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर धन, इसमें भी 3 कॉमन ले लें यहाँ, तो 3q इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर धन 3 धन 1 धन 12q। और जहां पर इसमें और इसमें 3 कॉमन लें तो 3q स्क्वायर धन 1 धन 4q धन 1। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं 3m धन
एक रूप में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांक जो थे उसको a को हमने 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग हो गए जो कि इस रूप में है, इसमें शेषफल 0 है, इसमें शेषफल 1 होगा, इसमें शेषफल 2 होगा। अब इनका अगर वर्ग किया तो वर्ग करने पर इसमें जो 3m स्वरूप का आता है इसमें शेषफल 0 होगा। वर्ग करने पर इसका जो है स्वरूप भी 3m-1 आता है, और तीसरा जो ये है समूह उसका भी करने पर 3m-1 आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m तरीके का ही होगा। कहने का मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल या तो 0 या तो 1 होगा, शेषफल कभी 2 नहीं होगा।